गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन इक्वेशन का एक पार्ट है लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन। इससे पहले क्लास में हम लोग होमोजेनियस फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं अच्छे से। हम लोग डिफरेंशिएशन लीनियर इक्वेशन क्लास 12 का एक पार्ट है। इससे पहले हम लोग सबसे फर्स्ट टाइम थोड़ा पीछे की ओर देख लेते हैं एक बार अच्छे से। हम लोग सबसे पहले पढ़े थे सेपरेटिंग द वेरिएबल पार्ट्स। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि कोई भी चीज़ दिया हुआ उसको हम लोग सेपरेटिंग करना, अच्छी तरह सेपरेटिंग करके पढ़े थे, सेपरेटिंग करने का तरीका। उसके बाद हम लोग पढ़े थे होमोजेनियस फंक्शन, जिसमें जो फंक्शन था उसको हम लोग होमोजेनियस के माध्यम से y इक्वल टू पुटिंग करके, मतलब आप देखेंगे कि पुटिंग किए थे y बराबर vx, और हम लोग इस पर उसका इक्वेशन को क्वालिफाई किए, अच्छे से निकाले थे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन। इसका ये थर्ड पार्ट है। आपके पेपर में एग्जाम में हो सकते हैं तो इससे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा राइज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है डिग्री और ऑर्डर, जो कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो डिग्री ऑर्डर से फिक्स ही है कि 2 नंबर या 1-2 नंबर तो फिक्स ही है। उसके बाद लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ये भी एक पार्ट है जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका राइज होता है। वहाँ से हम लोग जानेंगे इसको क्या होता है। सबसे पहले तो लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ठीक, इसको सबसे पहले हम लोग dy बाई डी एक्स पी वाई क्यू, यानी कि कोई भी जो क्वेश्चन होगा, एनी भी कोई क्वेश्चन, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, मतलब इस फॉर्म में क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे, चाहे जो भी इक्वेशन हो। अब जो इस इक्वेशन का जब इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ से फोकस करने की चीज़ है कि जो भी क्वेश्चन हो जहाँ वेयर, ठीक, देखिएगा वेयर पी एंड क्यू है कांस्टेंट फॉर्म, पी और क्यू होगा आपका कांस्टेंट फॉर्म होगा, ठीक। कांस्टेंट, यानी कि इस क्वेश्चन में पी और क्यू क्या होगा, कांस्टेंट फॉर्म होगा। फर्स्ट स्टेप, जब हम इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो मेरा सेकेंड होगा निकालना आई एफ का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेट फैक्टर। इंटीग्रेट फैक्टर, इसको हम लोग शॉर्ट टाइम आई एफ से जानते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है आई एफ इक्वल टू ई के पावर पी डी एक्स, यानी कि हम जो यहाँ वैल्यू पी का निकालेंगे उसका क्या, डिफरेंशिएशन। और ये आपका सेकेंड स्टेप हुआ, यानी कि आप समझिए क्वेश्चन को फर्स्ट टाइप आप उसको इस फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इसके फॉर्म में क्वेश्चन को लिखेंगे। फिर उसके बाद हम निकालेंगे इंटीग्रेट फैक्टर, यानी कि आई बराबर होता है ई टू दी पावर पी इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यानी कि ई के पावर जो भी आपका फंक्शन होगा पी का जो वैल्यू यहाँ से आएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। एंड आपका थर्ड रूल होता है कि जब ये दोनों हम लोग कर लेंगे तो सॉल्यूशन तो आपका लास्ट होगा तो सॉल्यूशन इज गिवन, मतलब जो गिवन सॉल्यूशन होगा उसको आपको क्या कीजिएगा, तो y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। क्वेश्चन को इस फॉर्म में पुट करके इंटीग्रेट करके जो आपका इक्वेशन होगा वही कहलाएगा लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन। ये आपके क्वेश्चन कोई भी हो 3 पार्ट में बनेंगे। हम एक एग्जाम्पल से इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। देखिएगा पेपर में ज़्यादातर आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन अराइज होगा। ये अगर ऑब्जेक्टिव पूछना हो, जैसे इक्वेशन दे देगा और वहाँ से आपसे पूछ देगा कि वाट आई एफ का वैल्यू बताइए, ठीक, तो वहाँ आप मतलब इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, इक्वेशन से आई एफ का वैल्यू, मतलब इससे पहले वाले पेपर 2020 में इस क्वेश्चन से क्वेश्चन अराइज था कि आई एफ मतलब इक्वेशन दिए हुए था और आई एफ का वैल्यू पूछ रहा था। तो हम लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए एक बार आप सभी लोग, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पर। एक एग्जांपल से देखेंगे इस क्वेश्चन को।
एक्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को, हम आपको बताया कि क्वेश्चन का हम लोग क्या है, डी वाई बाई राइट क्वेश्चन फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यानी कि हम लोग क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। हम इसको इस फॉर्म में तब लिखेंगे, हमको यहाँ से x को हटाना, तो x यहाँ से तब हटेगा जब हम सारे फंक्शन में x से क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। तो लिख देते हैं डिवाइड बाई x बोथ साइड, दोनों साइड हम डिवाइड देते हैं x से। तो जब हम दोनों साइड देंगे तो क्या होगा, x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स। यानी कि जो आपका इक्वेशन यहाँ बन के आया, हम लोग को इस फंक्शन में लाना, यानी कि अभी सकते हैं इसको डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं इसको, और यहाँ से 1 1 कैंसिल, यानी कि एक्स बचा। यानी कि वेयर p इक्वल टू 1 बाई एक्स, यानी कि देखिए p का वैल्यू आपका 1 बाई एक्स आया ना यहाँ पे, ठीक, और एंड q इक्वल टू x, यानी कि इस क्वेश्चन से हम लोग p और x का वैल्यू निकाल लिए। चलिए उसके बाद सेकंड आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप है आपका IF निकालना, यानी IF बोले तो इंडिकेशन ऑफ फैक्टर, यानी कि आप फॉर्मूला लिखें e पावर कितना था p dx, यानी कि e टू दी पावर कितना वैल्यू आपका पास है p का 1 बाई एक्स dx, यानी कि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है log 1 बाई एक्स का कितना, log x, ठीक, यानी कि आपका फंक्शन कितना है e टू दी पावर log x। इसको नोट कीजिए। ठीक, देखिए कुछ छूट रहा है, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ प्लस का साइन है ना, तो हमको इसको प्लस के फॉर्म में लाना है। तो हम प्लस करने के लिए इसको अगर प्लस कर देते हैं तो ये फंक्शन यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक। तो इसमें माइनस लग जाएगा तो हम लोग यहाँ वैल्यू माइनस कर लेते हैं, यानी कि इक्वेशन माइनस ये माइनस, यानी कि log x। अगर आप इसको ठीक से देखें तो e के पावर -1 log x लिख सकते हैं। और हमने आपको फॉर्मूला एक पढ़ाया था, याद कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ रफ कर लेते हैं। फॉर्मूला पढ़ाए थे हम कि अगर n log m है तो आप log m का पावर n लिख सकते हैं। सेम कंडीशन है, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, e के पावर log x का कितना -1, ये लिखिएगा, क्योंकि इसके पावर वहाँ -1 चला गया। और फिर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि e के पावर log x इक्वल टू log x होता है, e के पावर, यही बचता है फंक्शन, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं फिर कितना, e टू द पावर x के पावर -1, यानी कितना आया 1 बाई एक्स। यहाँ तक कोई आदमी को समझने में कोई दिक्कत, यानी कि आप लिख सकते हैं कि IF इक्वल टू 1 बाई एक्स। चलिए अब नोट कीजिए इसको। हो गया। अब हम लोग का लास्ट एक स्टेप था
क्या था कि हम लोग इसमें इंटीग्रेट, मतलब ये हो गया, अब एक लास्ट स्टेज था सॉल्यूशन निकालना, कहते गिवन सॉल्यूशन ही। तो उसमें क्या था, जैसे हम मिटाते हैं इसको, सो द सॉल्यूशन क्या था, y इंटू आई डॉट एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ टी एक्स प्लस सी। y का वैल्यू कुछ नहीं, यानी कि y को y ही रहने दीजिए, इंटू आई एफ का वैल्यू कितना हम लोग पास आया अभी जस्ट 1/x आया, y का वैल्यू हम लोग निकाले नहीं, पी क्यू था, ओके, इक्वल टू q का वैल्यू कितना आया था हम लोग को, थोड़ा बताइएगा आप लोग, q का वैल्यू पी एक्स था और इसका था 1/x डी एक्स प्लस सी, यानी इससे ही कैंसिल, यानी कि आपके पास बच गया y/x इक्वल टू या कितना, सिर्फ बचा dx प्लस सी, और हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ाया y/x, x का इसका x प्लस सी होता है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी, दिस इज द लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन। यानी कि आपको हर क्वेश्चन में आपको यही प्रूव करना है। उम्मीद है कि आपको फिर ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक बार वीडियो को फिर से रिपीटेशन करके आप देख लीजिएगा, आपको अच्छा समझ में आएगा। आपके पेपर के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आना हो तो 4 नंबर का क्वेश्चन ये एग्जाम में आते हैं पेपर में, और मोस्टली आपको हम बताए थे ये फार्मूला इंटीग्रेट फैक्टर, इसको थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और इक्वेशन से आपको क्वेश्चन को निकालना होगा। अगर हम बात करते हैं, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। अगर हम 2-3 एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन दे दे कि एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ठीक, 2y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, हम फिर बता दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, आपको यहाँ जब x हटाना होगा तो आप क्या कीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स बाई एक्स। मतलब जो यहाँ फंक्शन है, अगर इसके साथ कुछ भी नहीं हो तो ठीक, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई जेड, चाहे कुछ भी डिजिट यानी, हम उससे क्या करेंगे, सभी फंक्शन में डिवाइड दे देंगे। तो आपका जो इक्वेशन अब बन के आया डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y(x), क्योंकि हमको y का फंक्शन निकालना है यहाँ से, और यहाँ कर जाए कितना, x कैंसिल, यानी कि बच गया आपके पास cos x। तो इस टाइप के जो फंक्शन होंगे आप क्वेश्चन को वहाँ से अपना ये करेंगे, एक हो गया। अगर आप हम बात करते हैं, अगर हम फंक्शन लिखते हैं 1 + x² dy बाई डी एक्स, 1 + x² dy बाई डी एक्स y इक्वल टू tan इनवर्स x, फोकस कीजिएगा। फिर यहाँ से हटाना तो क्या कीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स, सारे फंक्शन हम लोग क्या करेंगे कि 1/1 + x² इंटू वाई इक्वल टू tan इनवर्स हो गया। यानी कि आपका ये फंक्शन हो गया पूरा टोटल किसका, p का, ये फंक्शन किसका हो गया टोटल आपका q का, इसमें ये फंक्शन p का, ये फंक्शन q का। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया होगा मेरा वीडियो, और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।